प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा बिमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चा बिमल आप लोगों के लिए एक सांकेतिक लोकगीत लेकर के आया है। लोकगीत इसमें संकेत करता है कि आपको क्या करना है, क्या करने से आपका भलाई होगा, यानी जीव का भलाई होगा, कैसे होगा और नहीं तो रिजल्ट क्या निकलेगा। इसी पर बच्चा बिमल आप लोगों के समक्ष है इसी भोजपुरी लोकगीत। अब हम रउआ लोग के सामने भोजपुरी लोकगीत प्रस्तुत करतनी बच्चा बिमल। काहे ना भजेलो पगला। पगला का संकेत है आत्मा से। आत्मा से संकेत हो रहा है, काहे ना भजेलो पगला, काहे ना भजेलो पगला, अरे हियरा से राम के। हृदय से प्रभु को याद कीजिए। काहे ना भजेला पगला, अरे हियरा से राम के। आ गुरु जी बतौले रहनी पैबा मुक्ति धाम के। काहे ना भजेला पगला, काहे ना भजेला पगला, हियर से राम के। गुरु जी बतौले रहनी पैबा मुक्ति धाम के। गुरु जी बतौले रहनी जय पैबा मुक्ति धाम के। जहियाई पगला से खाली होई पिजरा। पिजरा मतलब ये शरीर बा। आप पगला से आप समझबे करते हैं, आत्मा के तरफ संकेत होता है। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, जहिया से पगला, जहियाई पगला से खाली होई पिजरा, खाली होई पिजरा। ध्यान दीजिएगा, बेटा बेटी नारी केहू आई ननियरा। ये हम होंगे, ये सारा दुनिया का यही रीति है साथियों। जिस समय से ये प्राण जब तक है तब तक ये सारा रिश्ता है। आत्मा जब तक है इस शरीर के अंदर में तभी तक रिश्ता है। ये बात के ऊपर जो है आप मूल्यांकन कीजिएगा, सही है कि गलत है। आज जो आया है सो जाएगा, आज जब इसमें से निकल जाता है तो क्या स्थिति होती है शरीर का। जहियाई पगला से खाली होई पिजरा, बेटा बेटी नारी केहू आई ननियरा। हे जहियाई पगला से खाली होई पिजरा, खाली होई पिजरा, बेटा बेटी नारी केहू आई नहीं नियरा। बेटा बेटी नारी केहू आई न नियरा। जिस पुत्र को, पुत्री को हम गोद में लेकर के खिलाए हैं, उसका परवरिश किए हैं, जो नहीं करना था सेवा वो प्रकार के उनके जो है सब हम किए हैं, लेकिन जिस दिन इसमें से निकल जाता है साथियों, वो डरने लगते हैं शरीर से। हे जहियाई पगला से खाली होई पिजरा, खाली होई पिजरा, बेटा बेटी नारी केहू आई ननियरा। देखी के डराई है, देखी के डराई है कहीं है, देखी के डराई है कहीं है, नईखे कोनो काम के। यही शरीर है साथियों। उस समय बेटा बेटी कोई भी आपका इस शरीर का कोई नहीं है। देख करके डर लगेगा और कहेंगे कि अभी शरीर के अंदर इसका कोई काम नहीं है। जो वहां पर कौन है जो इसमें से निकल गया,
अभी शरीर का क्या दशा है। आर देखी के डराई है, देखी के डराई है कहीं है, देखी के डराई है कहीं है, नइखे कौन काम के। गुरुजी बतौले रहनी पैब मुक्ति धाम के। काहे न भजल पगला, ए पागल मन, ए आत्मा, अभी समय रहते हुए ईश्वर को याद कर। काहे न भजल मनमा हियरा से राम के। हियरा से मतलब कि अंदर, अंदर से ही, आत्मा से आप भजिए, ये मुंह से नहीं। काहे न भजल पगला हियरा से राम के। गुरुजी बतौले रहनी पैब मुक्ति धाम के। गुरुजी बतौले रहनी पैब मुक्ति धाम के। माटी के दहिया माटी मिल जाई, जही दिन दहिया के अगिया जराई। 5 तत्वों का ये शरीर है। क्षिति जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये भगवान प्रभु श्री राम की वाणी है। जब तारा विकल देख रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्ह माया, क्षिति जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जब तारा को व्याघ्रता देख करके बाली को जो है तीर लग जाता है, वो मृत हो जाता है। मृत शरीर को देख करके तारा विलाप करती है। तब कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये प्रभु श्री राम की वाणी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वयः रचित शरीरा। प्रगटे सो तन तब आगे भयऊ, नित्यनादि। इसमें जो है भगवान कहते हैं प्रगटे सो तन तब आगे पाए। जीव नित्य कही लगितिम रोया, ये नित्य है। न जायते म्रियते वा कदाचिनायम भूत्वा, भविता व न भूय। और जो नित्य शासो स्वयं पुराणो, हन्न तेन हन्न माने शरीर। इस शरीर के छूट जाने के बाद आत्मा इसमें से निकल जाती है, वही नित्य है। ये जो शरीर जो है उत्पन्न है रजवीर्य से। स्वामी जी कहते हैं उत्पन्न है रजवीर्य से, अनजल वायु पाल। 60 विकार यस थुल मर, जरा जुआ तन भाल। 60 विकार यस थुल मर, जरा जुआ तन भाल। ये माता पिता के रजवीर से शरीर के तैयार हुआ, अन्न जल वायु उसका पालन किया। और जब शरीर जो है बालक रूप में आया, इसे तो इसमें जो 6 विकार हुआ, जन्म, बाल, किशोर, तरुण, वृद्ध और मृत्यु। अब वही समय में आ गया है। ये माटी के दहिया माटी में मिल जाई, माटी मिल जाई, जही दिन ये दहिया के अग्नि जराई। जही दिन दहिया के अग्नि जराई। देखे में लागे दहिया, देखे में लागे दहिया, हाड़ मांस चाम के। काहे ना भजेल पगला हियरा से राम के। काहे ना भजेल पगला हियरा से राम। आखिरी पद है, बहु से चेत
अभी से आप जो है इस बात को आप लोग अपना लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। सदगुरु शरण में चलिए, सब कुछ हो जाएगा। जरा मरण मोक्षाय मोम आश्रित तंतीय ती ब्रह्मा तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चालिकम। सदगुरु के शरण में आइएगा तो आपको प्रकृति को जान जाइएगा, कर्म को जान जाइएगा और प्रभु को जान जाइएगा, ब्रह्म को जान जाइएगा और इस भव सागर से पार हो जाइएगा। अपहु सचेत मत बनया ज्ञानी, अपहु सचेत मत बनया ज्ञानी, अपहु सचेत मत बन तू नारी, अपहु सचेत अपहु सचेत अपहु अपहु सचेत मत बन तू नारी, नाही तो बंद होई घर के दुआरी, नाही तो बंद होई घर के दुआरी। आप जो है उस लायक नहीं, आत्मा उस लायक नहीं होगी तो वहां पर जाने के बाद फाटक बंद हो जाएगा कि तुम्हारा यहाँ पर कोई जगह नहीं है, जाओ नीचे जाए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तनिष्ठा जघन्य गुण विरीति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान कृष्ण कहें सतो गुण वाला तो स्वर्ग में चला जाता है और स्वर्ग का सुख पा करके फिर आसक्ति में पहुंच जाता है। रजोगुण अंतरिक्ष में रहता है, जिस समय यदा सत्य प्रविद्धेतु प्रलयमाति देहवृताम तदोतम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्धते, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते यथा प्रलीनस्त मसी मूढ़ो योनि जायते। ये तीन गुण वालों को जो है भगवान प्रभु श्री कृष्ण की वाणी है, कहते हैं आगे सोतो गुण वाला जो ये सोतो गुण करते हैं, जो कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वो तो चले जाएंगे, वो देवलोक में चले जाएंगे, नाना प्रकार के अच्छे जहाँ पर आत्मा गई है। लेकिन वहां क्या होता है कि आत्मा जो है ना वहां पर अपने सुख को भोगती है। जब सुख खत्म हो जाता है, बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, फिर पृथ्वी पर आ जाती है और आसक्ति वाले मनुष्य, अब क्या समझ, आसक्ति तो आप समझते हैं, आसक्ति में पहुंच जाती है और अंतरिक्ष में जाती है। कौन? रजोगुण वाले। रजोगुण जब शरीर को, रजोगुण ज्यादा है और शरीर को छोड़ता है तो अंतरिक्ष में आत्मा रहती है। और तमोगुण वाले नीचे जो है कीट पतंग, उसका मैं उधर विवरण नहीं करना चाहिए, कीट पतंग और नाना प्रकार के जोनि में वो आत्मा चली जाती है। लेकिन प्राप पुण्य कीर्तम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सूची नाम श्रीमताम गेहे युगो भ्रष्टो अभिजायते अथवा योगी नाम कूले भवतीम धीमताम इत्तधि दुर्लभ तरम लोके दृश्यम। अगर हम जो है विहंगम योग का साधना करते हैं, ब्रह्म ज्ञान का साधना करते हैं, सदगुरु के शरण में जाते हैं और जहां तक हमारी ये पहुंच हो जाती है आत्मा की, अगर उस समय अगर हम प्राण को छोड़ते हैं तो वो आत्मा सदगुरु के पास में रहती है और सदगुरु के बाद जो है फिर जो है एक अच्छे कुल में जन्म लेता है, योगी के कुल में जन्म लेता है। बहुत भाग्य की बात है। तो साथियों, विहंगम योग को अपनाना है, आखिर ये जो है सतोगुण रजोगुण को त्यागना नहीं है और फिर जो है अंतरिक्ष के बाद इधर आना है और जो है स्वर्ग के बाद इधर आना है या कीट पतंग में जाना है। आप इसका मूल्यांकन कीजिएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वेद कह रहा है। श्रीमद् भागवत गीता जो सनातन धर्म का जो है ना, पुरातन धर्म का, पुरातन ज्ञान का जो है सार है, ये कह रहे भगवान कृष्ण की वाणी है। तो इसीलिए कहते हैं अयबहु सचेत अयबहु सचेत अयबहु सचेत मत बन तू नारी, अबहु सचेत मत बन तू नारी, नहीं तो बंद हुई घर के दुआरी, नहीं तो बंद हुई घर के दुआरी। बिमला बिचारे हाँ, बिमला बिचारे हाँ, मोल नहीं दाम के। इसको बाजार में नहीं खरीद सकते हैं और इस ज्ञान का मोल नहीं है। साथियों, ये अनमोल है, अनुभव का विषय है, अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ आ साहेब अनुभव गम है, सूझत सूझत सूझ। ये ज्ञान जन बा ब्रह्म ज्ञान हो, एक ब्रह्म ज्ञान के धार हो आ सदगुरु के पास मिले। जब ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु बानी उहे के रुआ के लखाएं, आई झूठ सांच यहाँ पर ना चली साथी। तो यही से बच्चा विमल ये बात के विचार करते हैं कि पैसा से ना हुई,
ना तो भगवान के लोग खरीद ली, भगवान के अपना घरे में रख, परम ब्रह्म परमेश्वर को लोग खरीद ली आ अपना यहाँ पर जन्म उनका बांध के रख दी, लेकिन ई पैसा से ना मिली। ये तो भगवान भाव के भूखा बानी, भगवान के उहाँ के लगे का कमी बा। अविभक्तम च भूतेषु भूतेषु विभक्त मीव च स्थितम भूत भृतरि तज्ञम ग्रष्णु प्रविष्णु च, जो सब कुछ है धारण करने वाले हैं, मैं उनको क्या दे सकता है, वो तो भाव के भूखे हैं। और बच्चा विमल को विदा दीजिए, रुआ विदा दी बच्चा विमल के, फिर रुआ के सेवा खातिर ई सदगुरु के संबंधित जौन बा विहंगम योग से संबंधित लोकगीत और ब्रह्म ज्ञान के संबंधित रुआ लोग कहे के सामने हमरा मौका मिली और हम आयम आ सदगुरु के वाणी के गुण के गायम। प्रेम से बोली सदगुरुदेव भगवान की जय।